बहरा अरब में समुद्री तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। तूफान कराची से 550 किलोमीटर, ठट्टा से 530 किलोमीटर और माड़ा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 35 से 40 फुट तक समंदरी लहरें। 14 जून तक तूफान शिमाल की तरफ बढ़ेगा। 15 जून को जनूब मशरक़ी सिंध और भारतीय गुजरात से टकराएगा। आज से 17 जून तक ठट्टा, बदीन, सजावल, मीरपुर खास, उमरकोट और टंडो मोहम्मद खान में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, टंडोवाला यार, शहीद बेनज़ीराबाद और सांगड़ में 14 से 16 जून तक बादल बरसने की पेशगोई। बारपाजोए तूफान के असरात, समंदर बिफर गया। समंदरी पानी इब्राहिम हैदरी रेहरी गोट की आबादी की तरफ बढ़ना शुरू। मकरान की समंदरी हदूद में भी तुग़यानी। समंदरी तूफान से केटी बंदर पर लहरें 8 से 12 फीट बुलंद होने का खतरा। नशेबी इलाके ज़ेर आब, साहली इलाकों में सैलाब का खदशा। सिंध और बलोचिस्तान की साहली पट्टी पर इमरजेंसी। शाहबंदर, जाती और केटी बंदर के समंदर के करीबी देहात से हजारों अफराद के इनखला की तैयारियां। शाहबंदर के जजीरों से 2000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज के खुसूसी दस्ते हैदराबाद, बदीन और मलीर कैंट से रवाना। ठट्टा, सजावल, बदीन के साहली इलाकों से शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करेंगे। समंदरी तूफान से सजावल को ज्यादा खतरा है। रुख शिमाल मगरिब की तरफ हुआ तो कराची का साहिल मुतासिर हो सकता है। जानी नुकसान से बचने के लिए लोगों का इनखला जरूरी है। 60,000 अफराद का इनखला होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तूफान से कराची समेत सिंध की पूरी साहिली पट्टी मुतासिर होने का खदशा है। समंदरी तूफान से शदीद बारिशें होंगी, क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल होगी। लोगों को इनखला के लिए इल्तिजा नहीं, डिमांड करूँगा। हमें तरजीही बुनियादों पर लोगों का इनखला करना है। वज़ीर आला सिंध का ठट्टा, बदीन, सजावल में साहिली पट्टी का फ़ज़ाई जायज़ा। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राबता। समंदरी तूफान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की मुराद अली शाह को समंदरी तूफान से निपटने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुतासरा इलाकों में आवाम की महफूज मुंतकिली को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना है कि तूफान से निपटने के लिए सिंध हुकूमत के इंतजामात काबिल सताइश हैं। इंशाअल्लाह आवाम के ताउन से सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जज्बे और फिक्रमंदी पर उनका शुक्रिया अदा किया। कराची में देव हैकल इश्तिहारी बोर्ड शहरियों के लिए खतरा। तूफान और बारिशों के खदशे के बावजूद कराची में बिल बोर्ड, साइन बोर्ड बरकरार। कमिश्नर के हुक्म के बावजूद शाहरा फैसल, कोरंगी, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में होर्डिंग्स न हटाए गए। तूफान के दौरान किसी भी हादसे का खदशा। शहर की बोसीदा इमारतों को भी खतरा हो सकता है। ज़ेर तामीर इमारतों पर लगे मटीरियल भी हटाने का हुक्म। उधर कराची में साहिल को जाने वाले रास्ते बंद। समंदरी तूफान टकराने से पहले भाटी साहिल पर ऊंची लहरें। साहिल पर पिकनिक स्पॉट्स और दुकानों को बंद करा दिया गया। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रियासत गुजरात से हजारों अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकिली। अहमदाबाद, गोवा, मुंबई और साहिल समंदर के करीब दीगर शहर तूफान से मुतासर हो सकते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन केस का फैसला 4-3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अज खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। उधर पंजाब इंतखाबात केस में वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस का नजरसानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। कौमी असम्बली में 9 मई के शरपसंदों के खिलाफ केसेस फौजी अदालतों में चलाने की करारदाद मंजूर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के केसेस फौजी अदालतों में चलेंगे। जहां दहशत गर्दी हुई वहां दहशत गर्दी कानून के तहत केस चलेगा। जहां 16 MPO के तहत केस चलना है उसी के मुताबिक चलेगा। 9 मई को फौजी तंसीबात और शोहदा की यादगारों पर मंसूबे के तहत हमले किए गए। शरपसंदों ने शब खून मारा। मियांवाली एयरबेस पर 85 जहाज मौजूद थे जिनको जलाने की कोशिश की गई। जमात इस्लामी की तरफ से PTI कारकुनान के केसेस
फौजी अदालतों में भिजवाने की मुखालफत। सेनेट में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। सेनेटर आसिफ किरमानी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद पर अपोजिशन का एहतजाज। PTI अरकान और आसिफ किरमानी में तल्ख जुमलों का तबादला। चेयरमैन सेनेट अरकान को रोकने की कोशिश करते रहे। आसिफ किरमानी ने कहा PTI को पाक फौज पर हमले का जवाब देना होगा। 9 मई के गुनाह पर माफ़ी मांगी जाए। सेनेट में 9 मई के वाक़यात के खिलाफ मुतफ़िक़ा तौर पर मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के मतन में कहा गया है कि पाक फौज के शहदा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। इलेक्शन आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट ने करना है। आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात हुए तो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करेगा। इलेक्शन जल्द या बदेर होने तो हैं। अदालत ने फैसला करना है PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। तहरीक इंसाफ को होना ही नहीं चाहिए। मेगा स्कैंडल्स पर हुकूमत चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। मौलाना फजल रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं साबिक़ हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बेरहमी के साथ जमीन बोझ किया। हर पाकिस्तानी माशी बहरान की जद में है। मईशत गिर चुकी है, अगली हुकूमत उठाएगी। मेयर कराची के इलेक्शन से पहले अहम पेशरफ। तहरीक इंसाफ के 30 मुंतखब चेयरमैन का हाफिज नईमुर रहमान को वोट न देने का फैसला। मेयर के इंतखाब के लिए 184 वोटों की ज़रूरत। पीपल्स पार्टी के पास 155 और जमात इस्लामी के पास 130 सीटें। नून लीग के चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। जमात इस्लामी को PTI के वोट न मिलने से पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिलने का इम्कान। उधर इलेक्शन कमीशन का समुद्री तूफान के अलर्ट के बावजूद कराची में 15 जून को मेयर डिप्टी मेयर का इलेक्शन कराने का ऐलान। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि PTI के चेयरमैन पार्टी चेयरमैन का फैसला मानने के पाबंद है। हमें वोट ना दिए तो ये पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी होगी। पीपल्स पार्टी आइन और जमहूरियत को पामाल कर रही है। कराची के हक पर डाका नहीं डालने देंगे। जमहूरियत पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम का मैंडेट तस्लीम किया जाए। सूबाई वजीर सईद गनी बोले कि इलेक्शन में शिकस्त देकर हाफिज नईम इल्जामात लगा रहे हैं। कल से रोने धोने का सिलसिला शुरू हुआ है। PTI के लोगों ने कहा था जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं करेंगे। PTI वालों ने जो कहा उसमें हमारा क्या कसूर था। हम किसी मुल्क दुश्मन की चौखट पर वोट के लिए नहीं जा रहे। आप तमाम लोगों को कायल करें कि वो आपको वोट दें। जमात इस्लामी के अंदर इख्तलाफ है। PTI के कई लोगों ने, एक नहीं कई लोगों ने, बशमूल फवाद चौधरी ने, बशमूल आफ्ताब सिद्दीकी ने, बशमूल कुछ और नाम भी हैं जो आजकल मफरूज हैं, उन्होंने आकर ये कहा कि नहीं, हम जमात इस्लामी की अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं करेंगे। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 21% पर बरकरार। स्टेट बैंक के एलामिया में कहा गया कि शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई। महंगाई 38% पर अपने नुक्ता अरूज पर पहुंच चुकी है। जून के बाद महंगाई कम होने की तवक्को है। मार्च और अप्रैल में करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव कम हो गया। अजनास की आलमी कीमतें भी नीचे आ रही हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का आइंदा हुकूमत के लिए मिनी बजट का इंदिया। कहते हैं नई हुकूमत फाइनेंस बिल में तरमीम कर सकती है। अगस्त तक हमारे पास वक्त है। इलेक्शन बर वक्त होंगे। IMF के साथ तमाम इक़्तिसादी जायजे का वक्त गुजर चुका है। आलमी मालियाती इदारे की तमाम पेशगी शराइत पर अमल दरामद कर लिया है। करंट अकाउंट पर हमारे और IMF के नंबर में फ़र्क है। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने $3 अरब का वादा किया। आलमी बैंक ने $45 करोड़ की फराहमी का सिग्नल दिया है। रूसी तेल की बंदरगाह से मुंतकली का काम जारी। जहाज से PRL के टैंक्स तक पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचाया जा रहा है। 45,000 टन ऑयल पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में रिफाइन होगा। आइंदा 2 हफ्ते में रूसी तेल के मार्केट में आने का इम्कान। कीमतों में रिलीफ के असरात 1 जुलाई तक सामने आ सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 से 40 रुपए तक कमी मुतवक्के। पार्को भी रूसी तेल की रिफाइनरी में हिस्सा लेगी। पहली खेप के नताइज के बाद 7 लाख बैरल तेल पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान की दीगर रिफाइनरीज भी रूसी तेल लेने के लिए तैयार हैं।